नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। डॉक्टर अजय चरंगू जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। पनूड़ कश्मीर के अध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं मौके पर हमेशा पत्रकार वार्ता करने जरूर आते हैं। लेकिन एक शगुफा छोड़ा गया है। लगभग 600 फैमिली जो है कश्मीर जाने के लिए तैयार है, लेकिन 175 फैमिली को कश्मीर भेजा जा रहा है। ये शगुफा छोड़ा तो छोड़ा किसने। देखिए, असेंबली सेशन खत्म हो चुका है। 5 दिन का सेशन था कश्मीरी पंडितों की, वहाँ बात नहीं गई। 370-35 से जब हटा था, ये कहा गया था कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कश्मीर में वापस जाएगी। ये मेन मुद्दा था। क्या उस मुद्दे पर सरकार खरी उतरी? सर, क्या लग रहा है? 370 की अगर बात कर रही है कि बोल रहे हैं स्टेटहुड वापस आएगा, 370 वापस आएगा। अब 175 फैमिली की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने घरों में वापस जाएगी, क्वार्टरों में नहीं, अपने घरों में। कहाँ तक सही है? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि ये कहाँ पे किससे पूछ के किनसे बात करके इन्होंने बात की है, लेकिन मुझे ये मालूम है जब 96 में पहली बार गवर्नर्स रूल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आई थी, तो ऐसी बातें करना शुरू किया फारूक अब्दुल्ला ने। और बाद में संग्रामपुरा मैसेकर हुआ, नाडीमर्ग मैसेकर हुआ, ये वंदहामा मैसेकर हुआ। इसी तरह से एक ऐसे समय में जब आतंकवाद अपने फन फिर से अपने सिर को खड़ा कर रहा है और कश्मीर के हर एक एरिया से उद्घोषणा कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, जहाँ पे अब बाहर से आए हुए लोगों की भी हत्याएं हो रही हैं, लोकल लोगों की भी हत्याएं हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में ये बातें करना जब आपका ग्राउंड पे कंट्रोल नहीं है, ये एक नई मैसेकर को दावत देने वाली बात है। और क्या ये सरकार इसीलिए कर रही है? अब रही बात ये जो ये दावे हैं, ये नहीं दावा किया पुरानी सरकार ने कि हमने 5000 घर बनाए वहाँ। ये दावा नहीं किया कि ये मसला तो अब खत्म हो गया, जिनको जाना था वो गए, अब जिनको नहीं जाना वो मजे में है। तो एक पाखंड किया जा रहा है। इसका टारगेट हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिया में है कि हम कुछ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, उनके लिए वो बातें जो उनको करनी चाहिए उनके बगैर। सर, कुछ हिंदू कौन से हिंदू है ये लोग? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स है या वो हिंदू? क्या पता, जो ऑलरेडी वहाँ पे है उनमें से ही किसी को, जो ऑलरेडी वहाँ पे नौकरी करने के लिए रह रहे हैं, उनमें से किन लोगों के उन्होंने नहीं, जो नौकरी कर रहा है पीएम पैकेज वाला एम्प्लॉइज, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, जो नौकरी कर रहे हैं जब वो रिटायर हो जाएगा उसको तो कुछ हाथ में आएगा नहीं, वो तो घर वापस आएगा। देखिए, वो तो होगी ना लॉजिस्टिक बातें, सर्वाइवल की, एक घर की। कश्मीर में हमको टूरिस्ट बन के नहीं जाना है। जो ये बातें हो रही हैं, आपने कहा ना ये किसने किया, मेरे जानकारी में नहीं है किसने किया। अगर जिसने भी किया होगा वो किन में से है? क्या वो यहीं पे रह रहा है, कश्मीर में रह रहा है? क्या उन्होंने किया भी है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए बात की जा रही है? मैंने इस ऐसी बात करने के डेंजर्स को बताया। जब आप टूरिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेबरर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कश्मीर घाटी में जो हिंदू रह रहा है उसके हर एक वर्ग पे एक उनको इशारा दे रहे हैं कि भाई हम ये कहेंगे तो आप करो। क्या उनको इशारा मिल रहा है या वो इशारा ले रहे हैं? सर, एक तरफ यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जब ओथ ले रहे थे, जम्मू में जब नई चुनिंदा सरकार आई, वहाँ पर दिल्ली में हमारे कहीं ना विदेश कहा जाए एस जयशंकर साहब पाकिस्तान पहुंचे हुए थे। यहाँ पर ओथ हो रही थी, वो पाकिस्तान पहुंचे थे। उसके बाद सरकार के आते ही, चीफ मिनिस्टर बनते ही 7 बड़े हमले हो जाना। अभी भी हमले हो रहे हैं। एक जवान जो है वो अपनी जान गंवा चुका है, वीरगति को प्राप्त हो चुका है। 10 दिन में 8 हमले हो चुके हैं। लेकिन 8 हमलों के बावजूद भी होम मिनिस्ट्री की नींद नहीं खुल रही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। कि मैंने आपको यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि जहाँ पे हिंदुओं के पर्सपेक्टिव से, खासतौर से वो हिंदू जो जहाद की डायरेक्ट ज़द में है, उसकी डायरेक्ट टारगेट में है, हमको लगता है कि जो ये प्रेजेंट होम मिनिस्टर हैं ये बहुत हद तक संवेदन शून्य है। ये जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एपैथेटिक है। ये एक किस्म से जो संवेदनशीलता इनमें होनी चाहिए थी वो नहीं है। यानी कि अब एक तरीके से बोला जाए कि अब दिल में दर्द नहीं है हम लोगों के लिए। नहीं, शायद सिर्फ ये एक स्लोगन के रूप में इस सबको देखते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हम ये बात उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने तभी पिछली कॉन्फ्रेंस में मेरे से बहुत से लोगों ने कहा आपने नाम लेके क्यों बात की। मैंने कहा कि ये संवेदन शून्यता है, ये अमित शाह के होम मिनिस्टर बनने के बाद आई है। जो हिंदू कंसर्न है, चाहे जम्मू में जहाँ पे हिंदू पे घात किया जाता है, चाहे कश्मीर में, इसके बारे में आपने देखा एक बार भी हमारे होम मिनिस्टर किसी विक्टिम से मिले हैं? हिंदू विक्टिम से न मिलना, ये किस किस्म की राजनीति है, किस किस्म की स्ट्रेटजी है? और फिर हिंदू को कहना कि हमारे बगैर तुम्हारे पास चारा क्या है? नहीं, कश्मीर में अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, वहाँ पर पहुँच जाते ही, उनके घरों में चले भी जाते हैं। लेकिन जब यहाँ आता है, जहाँ यहाँ आना होता है, तो मौसम खराबी के कारण चॉपर की लैंडिंग नहीं होती। नहीं, बेसिकली मुझे लगा है भाजपा को लेके, मोदी जी और अमित शाह दोनों को लेके, ये मुस्लिम सेकुलर लेजिटिमेसी चाहते हैं, ये कुछ नहीं और चाहते।
जो हिंदुओं को, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कॉमनल बन जाए, ये बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो मुसलमान हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है और सेकुलर भी है, ये उनके साथ भी नहीं है, लेकिन दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र है, ये चेंज करना पड़ेगा इनको। इसलिए जम्मू में कमल खिला लेकिन कश्मीर में डंडी तक नहीं मिली। मजबूरी थी कि जो ही ऑप्शन ही कोई आपके पास नहीं रहती है। हमने देखा है कश्मीर में जिन एरियाज में कश्मीरी हिंदू वोट का फर्क पड़ता था, जब हमारे पास ए और बी की चॉइस होती थी, हम देखते थे लेसर इविल कौन है, इस तरीके से देखते थे। लेकिन वो जो फंस जाते हैं फिर। वो जो 175 फैमिली की ये बात कर रहे हैं, देखिए टीवी चैनल्स में चल रहा है, अखबारों में आ गया है, 175 फैमिली को उसका घर लौटाया जाएगा, ये कहाँ तक लग रहा है? मुझे अभी इसके बारे में जो भी जितना भी हमको दाएं बाएं पूछा, अभी इसके बारे में कॉन्क्रीट ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब होगी मैं आपके बारे में कहूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये झूठ बोल रहे, हो सकता है कोई हो, लेकिन मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात की कि 1996 में फारूक अब्दुल्ला ने ऐसे ही बातें करना शुरू कर दिया, तो संग्रामपुरा मैसेकर हुआ, वंधामा मैसेकर हुआ, नाडी मर्ग मैसेकर हुआ। विधानसभा सत्र में तो कश्मीरी पंडितों का नाम तक नहीं लिया, जम्मू का नाम नहीं लिया। तो अब ये सिचुएशन है, अब फिर से आपके सामने सिचुएशन है, आप यात्रियों को नहीं बचा सकते, आप लेबरर्स को नहीं बचा सकते, और आप ये उद्घोषणा करते हो। तो इसका तभी मैंने बोला कि क्या आप एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए कबूतर ढूंढ रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं कि ऐसा कुछ कर कर तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार को भंग कर दिया जाएगा। नहीं, राष्ट्रपति शासन की अभी बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि ये जहाँ पे भी हिंदू त्रासदी में उसको एक कबूतर समझते हैं जिसपे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखते हैं ये इंजेक्शन लगा दिया। एक्सपेरिमेंट तो हमारे ऊपर भी हो रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी स्टेट दे दी है, उस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए ये जो कबूतर की बात कर रही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इनके पास ताकत नहीं है, आतंकवाद हर एक एरिया से सिर उठा रहा है, फिर आप ऐसी उद्घोषणाएं क्यों करते? नहीं, अभी भी अगर सीरियसनेस होती तो वो इसको देखते। नहीं, अभी भी महाराष्ट्र में 370 को बेचा जा रहा है ना, कोई हटा नहीं सकता, कोई ये नहीं कर सकता। ग्राउंड पे क्या बात है वो बताइए ना। देखिए, ग्राउंड पे इन्होंने 370 को बैकडोर से अंदर लाया। अगर 370 का मतलब ये था कि हमको एक अलग व्यवस्था, अलग सेंसिटिविटी, अलग राजनीति करने का एक प्रदेश बनाना है, तो भाजपा ने वैसे ही ट्रीट किया इसको, अलग कर दिया, अलग तरीके। वो तो अगर मान लीजिए सब लोग एक ही थे, फिर डोमिसाइल लॉ की क्या जरूरत थी? वो क्यों लाया? वो अपने लोगों के लिए लाया, वोटर्स के लिए लाया। जिन लोगों के लिए भी लाया, किसके लिए लाया? वो वोटर्स भी आजकल यहाँ पे बोलते हैं कि भाई, लोग समझते थे कि आप ये कह रहे थे कि भाई हम धारा 370 के कारण बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट आए, कम से कम यहाँ पे जिन लोगों ने उनको वोट डाला, उनको तो समझाएं कि उनके पास क्या नई व्यवस्था आई। नहीं आई ना, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 वोटर, वो वोटर यहाँ भी काम कर रहे हैं ना वो। इसलिए वो एक व्यवस्था है। अब क्या करेंगे? अब इसमें जब तक ना नेशनल लेवल पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सोच में बदलाव लाए, जो लोकल अलगाववादी पार्टीज हैं या अलगाववादी बेसिकली सेंसिटिविटी उनकी है, वो तो करेंगे ही उनको जो करना है। लेकिन अलगाववादियों ने भी अपना कंधा उठा लिया ना इनसे, क्योंकि ये कश्मीर में कमल उनके सर पर खिलाने के चक्कर में थे, उनको तो वोट ही नहीं मिला। देखिए, जिन जिन लोगों को इन्होंने इलेक्शन में प्रोत्साहित किया, सजाद लोन से लेके कोई और ले लीजिए आप, वो इस वक्त धारा 370 वाली राजनीति के साथ क्यों खड़े हैं? आप तो बताइए मुझे। वो तो कम से कम इनके साथ खड़े होनी चाहिए था ना कि ये गलत टाइम है, हमको अब डेवलपमेंट चाहिए। इसलिए तो 61 वोट पड़े हैं ना असेंबली में, वोटिंग हुई ना। अगर वोटिंग हुई, सिर्फ इन्होंने वोट नहीं किया, उन्होंने तो वोट डाल दिया ना। जो कल तक इनके साथ थे, आज इनके खिलाफ वोट डालो। तो इसका मतलब है कि जिनका ये साथ भी ढूंढ रहे हैं, वो न तो जिसको वैचारिक दृष्टिकोण से न तो सामरिक दृष्टिकोण से ठीक डिसीजन थे। तो ये क्या होता है कि भाई ये लॉजिकल कमिटमेंट भी नहीं दिखाते हैं और स्ट्रेटेजिक विजन भी नहीं दिखाते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 10 सालों के बाद जब चुनाव हुए, चुनाव में किसको फायदा मिला, कौन सी पार्टियों को फायदा मिला, किस पर पैसा लगाया गया, ये आप सबको पता। लेकिन 370 हटने के बाद ये कहा गया था कश्मीरी पंडित कम्युनिटी घर वापस जाएगी। 10 साल का लंबा समय हो गया, आज भी उस 370 को महाराष्ट्र में बेचा जा रहा है, बाहर चुनाव में बेचा जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के क्या हालात है ये आप सबको पता है। आज भी हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री यहाँ पर इंटरफेयर करना ही नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात, एक ट्वीट तक नहीं करना चाहती। आखिरकार क्यों? क्या जम्मू के लोग वही इनकी बात मैं फिर से कह दूं कि क्या कबूतर बना के रखा हुआ है, कोई आएगा उस कबूतर को खाएगा, फिर ही जाके होम मिनिस्ट्री अपनी यहाँ इंटरफेरेंस करेगी? कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।